हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। शामू चैनमू के साथ ग्रेवयार्ड पहुंच ही चुकी थी। चैनमू भी बस मौका की तलाश में ही था कि उसे पता चल जाए कि इसकी सुसाइड के पीछे इसका हाथ था या नहीं। वो उसे यहाँ पे रोने को ही कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसके लिए आपको दुख तो होगा ना। अभी दोनों खड़े बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है। उसके आने से इसने चैनमू को वहाँ से साइड पे ही भेज दिया था। अब ये कोई और नहीं बल्कि श्वान की नैनी थी। उन्होंने काफ़ी अरसा श्वान के यहाँ काम किया था, सो वो मैंगुई और श्वान की दोस्ती से अच्छे से वाकिफ़ थी। उन्हें तो खैर नहीं पता होता कि इस वक्त उनके सामने शाओमू खड़ी है। वो उसे उसके बारे में ही बताने लगी थी कि मेरे बेटे की डेथ के बाद मैंने श्वान को ही अपनी बेटी माना। वो बहुत ही अच्छी थी, उस बेचारी ने बचपन से ही बहुत सफ़र किया है। उसके बाबा गैम्बलिंग करते थे और बस हर वक्त पैसे की उन्हें लत पड़ी रहती। श्वान फिर अपनी फैमिली से बिछड़ गई। उसके बाद अक्सर ही वो चुप रहा करती और साथ में अकेले में रोती भी रहती थी। मेरे पूछने पे भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें तो पता होगा ना कि उसने आखिर सुसाइड क्यों की। आखिर को तुम दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी। वह इसे क्या पता। अब वापसी पे श्वान की लाइफ जानने के बाद ये खुद इमोशनली हो जाती है। ऐसा चैनमू हैरान के पहले तो मैंने जब इन्हें रोने के लिए कहा था तब तो इनकी आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, तो अब क्या हुआ। अगले सीन में ये अपने फ्रेंड को मैंगुई के बारे में ही बताने लगा था कि बहुत इन्वेस्टिगेट करने पे मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम हुआ। बस मुझे ये बात अजीब लगी है कि वो पहले अपना राइट हैंड यूज़ किया करती थी पर अब अक्सर लेफ़्ट करती हैं। इसके पीछे का रीज़न तो मैं मालूम करके ही रहूँगा। ये अब मैंगुई की शूटिंग के लिए कंपनी ही जा रहे थे, तभी वेंसे से पता चलता है कि अब श्वान का रोल मैंगुई को ही दे दिया गया है। ये न्यूज़ अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई, सो अभी इस बारे में किसी को मत बताना। अब वो हैरान के कहीं मैंगुई ने श्वान से लड़ाई ड्रामे के रोल लेने के लिए ही तो नहीं की थी ना। शायद यही वजह हो कि श्वान ने फिर सुसाइड भी कर ली। ऊपर से शाओ की भी एंट्री हो चुकी थी। पहले अक्सर वो कॉफ़ी वगैरह डिलीवर किया करती थी पर आज किसी ने खुद उसे ये ला के दी थी, पर उसका टेस्ट इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वैन थोड़ा सा सरप्राइज के पहले तो कभी आप सेम ड्रेस पहन के नहीं आती थी। इस दफ़ा लगता है आपको ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। हालांकि इस बात का इसे मैंगुई ने बता दिया था पर ये भूल गई। खैर वो वैन को कुछ नहीं कहती। चैनमू की नज़रें तो बस इन्हीं पे ही टिकी थी। ये अब उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने में बिजी। फाइनली अब ये लोग कंपनी पहुंच आए थे। चैंग फिर इनको प्रोड्यूसर यैन से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जो कि बहुत ही रूड थी। इवन कि उसे मैंगुई मीन शाओ का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। खैर ये तो बस इधर सबसे श्वान और मैंगुई के रिलेशनशिप के बारे में ही मज़ीद जानने की कोशिश करता रहता है। तभी उसे अचानक वैन की कॉल आ जाती है। वो उसे शाओ के पास ही जाने को बोल रहा था, जो कि अभी ड्रेस चेंज करने गई थी। इसकी मुलाकात रास्ते में यैन से हो जाती है। वो उसे अपने चेंज के प्लान का ही बताने लगी थी कि तुम शाओ को लेके मेरे सेंड की एड्रेस पे पहुंचो। सॉन्ग से भी शूटिंग के लिए वहीं पे आ जाएगा। वैन ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वो अब इस बारे में इसे मैंगुई को बताने को बोलता है कि वो तो ये सुन के बहुत ही गुस्सा करेगी ना। खैर वो मैंगुई नहीं बल्कि शाओ थी। अभी उसने जो ड्रेस पहना था वो उसमें इतनी प्यारी लग रही होती है कि ये बस उसे देखता ही रह जाता है। अब जैसे ये उसे शूटिंग प्लान के चेंज होने का बताता है तो वो गुस्सा करने के बजाय ओके कहती वहाँ से जाने लगी थी। ये हैरान कि ये इतनी काम कैसे हो सकती है। ये अभी लोकेशन पे पहुँचे ही थे कि श्वान के फैंस शाओ पे अटैक कर देते हैं। वो समझ रहे थे कि जैसे उसकी वजह से ही श्वान मरी। ये सब देख के यहाँ पे चैनमू को अपना पास्ट याद आ जाता है। एक दफ़ा वो भी रिपोर्टर्स के घेरे में था। खैर अभी तो उन बातों को जहन से निकाल के इसे प्रोटेक्ट करने पहुंचता है और शाओ को लेता अंदर ही आ गया था। तभी इतने में सॉन्गसी की भी एंट्री होती है। शाओ को इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगी थी कि ये कितना काइंड है। ये मैडम का गुस्से के मारे बुरा हाल कि अभी तक स्टाफ ने मैंगुई को रेडी क्यों नहीं किया है वगैरह वगैरह। वो मैंगुई के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रही थी। ये सुन के चैनमू को गुस्सा आ जाता है कि एक तो आपने ही सडनली प्लेस चेंज कर दी, ऊपर से फैंस का मैंगुई पे अटैक करना, इसके पीछे भी मुझे आपका ही हाथ लगता है। हम ऊपर से अलग से भड़क भी रही हैं, सबको बता क्यों नहीं देती। ये श्वान की लास्ट विश के अकॉर्डिंग ही मैंगुई श्वान की जगह फीमेल लीड रोल प्ले कर रही है। फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अब तो फिर इन मैडम की बोलती ही बंद हो जाती है। ये दोनों तो वहाँ से चले गए थे। शाओ घबराई हुई चैनमू उसके लिए खाना लेके आता है। इसने उसे बाहर ही खड़ा कर दिया था और खुद अंदर बैठी रहती है। इधर सॉन्ग भी जैन पे गुस्सा के आपको मैंगुई के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी के लिए तो वो शूटिंग बाद में करने का कह के वहाँ से चला जाता है।
अब ये शर्मिंदा। इधर चैनमू इससे जितनी भी बात करने की कोशिश करता वो चुप, बल्कि इसके क्वेश्चंस पे वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती है। वह फिर अचानक मुस्कुराने भी लगी थी, तो ये बस उसे देखता ही रह गया था कि ये कितनी प्यारी है। अब जैन तो चैनमू से आके अपोलोजाइज करती है कि मुझे वो सब आप लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। घर आके आज जो कुछ भी हुआ इसने अपनी सिस्टर को बता दिया था, और ये भी कि चैनमू ने सब कैसे मैनेज किया। अब फिर इसे स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने के बाद कल शूटिंग पे आने के लिए कह दिया गया था। अगले दिन ये फिर चैनमू के साथ वहाँ पे पहुँच आई थी। इधर तो इतना शोर और भगदड़ मची हुई होती है कि चैनमू और शाओ दोनों ही शौक। अब यहाँ पर ये परेशान हो जाती है कि मैं एक्टिंग कैसे करूँगी, मुझे तो किसी भी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। अपनी बहन को मैसेज करती है, वो तो इसे बस जैसे तैसे करके अब अपनी जगह पे ही इस ड्रामे में रोल प्ले करने को ही कहने लगी थी कि तुम मेरी बहन हो ना, तो मेरी हेल्प कर दो। अब ये फिर क्या कहती है, उसका कहा मान जाती है। सॉन्ग और शाओ की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट ही लग रही थी। अब इनकी शूटिंग स्टार्ट। शाओ ने तो एक गलती को 100 बार दोहरा दिया था। इस बात से डायरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। खैर अब फिर उनकी हिदायत के अकॉर्डिंग फाइनली इसने कुछ थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव कर ही लिया था। एक सीन तो इनका कंप्लीट हुआ। डायरेक्टर अब इसे साइड पे बुला के थोड़ा सा डांटने ही लगी थी कि अगर तुम यूं ही करती रही ना तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, हो सकता है कि तुम्हारी जगह किसी और को ये रोल दे दिया जाए। वैसे बाकी सब तो एक तरफ, मुझे तुम्हारी वो थोड़ी बहुत एक्टिंग नेचुरल ही लगी थी, सो ये रोल तुम ही डिजर्व करती हो। अब इसके बाद तुम्हें मज़ीद खुद में कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। ये अब याद करने लगती है कि एक दफ़ा डैड के पूछने पे इसने उनसे यही कहा था कि मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और अब वो वक्त यही आ चुका था। ये अब चैनमू को अपने लिए कोई टीचर अरेंज करने को बोलती है। चैनमू ने तो अभी से उसकी क्लास स्टार्ट कर दी थी। वैसे भी इसने मैंगुई का ट्रस्ट जीतना ही था, सो इसके लिए उसकी हेल्प करना तो बनता था। अब जो एक्टिंग टीचर इसने हायर की थी वो कोई और नहीं बल्कि पुरानी एक्ट्रेस छुई ही थी। तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, ना ये कि मैंगुई ने किसी को टीचर हायर किया है, और ना ये कि वो शुई है। ऐसे ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इसे तो खैर एक्सरसाइज करनी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पे चैनमू इसकी हेल्प करता है। वो अब इसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन के ही हर काम में इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने ही लगा था। उसी की वजह से ही शाओ खुद में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी कर पाई थी। इसके लिए वो बाद में चैनमू को थैंक्स भी कहती है। वो अब इसने सारी ड्रेसेस एक एक बार पहन ली थी, सो अपनी सिस्टर के रूम में अगली ड्रेसेस लेने के लिए आ चुकी होती है, और वो उठाने के साथ साथ एक पर्स पे भी इसकी नज़र पड़ जाती है। वो इसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसने वो अपने पास रख ही लिया था। चैनमू इसके घर एंटर होना चाहता था, पर ये उसे नहीं जाने देती। आज उसकी लास्ट क्लास थी। इन्हें बिजी देख के अब वो जब चुपके से इसका पर्स खोलता है तो वहाँ से उसे एक कार रिकॉर्ड ही मिलता है, जिसे इसने अपने पास ही रख लिया था। शाओ की इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो खैर मैंगुई की ही कार थी। ये अब उसे देखने पहुंच आया था। अचानक ही इसमें मौजूद एक कैमरा में वीडियो देख के ये सरप्राइज। अब वो क्या थी उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। शाओ को फील होता है कि जैसे कोई उसकी पिक्चर्स ले रहा हो, तो वो उसे पकड़ लेती है। अब उससे कैमरा लेने पे उसे इसमें से ना सिर्फ खुद की बल्कि श्वान की भी किसी आदमी के साथ ली फोटोज नजर आती हैं। इतने में चैनबू भी यहाँ पे आ चुका था। वो इससे कैमरा छीन के सारी फोटोज देख लेता है, पर ये अब गुस्से में आके कैमरा तोड़ चुकी थी। उसमें से चिप तो खैर उसने निकाल ली थी। कैमरा की भरपाई वो उस पर्सन को कर देती है। ये चाहता था कि मैंगुई शोहान के अफेयर के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे, इस तरह फैंस इसे कुछ भी नहीं कहेंगे, पर ये नहीं मानती। इवन के चिप को भी इसने ख़राब कर दिया था, और साथ में उसे वार्न भी करती है कि ना तुमने कुछ देखा ना मैंने, इस बारे में किसी को भी कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। वो भी प्रॉमिस कर लेता है। वो अब इससे इसके एक्सीडेंट का ही पूछने लगता है कि उस बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये भी फिर रूडली बात करने लगती है कि मुझे क्या हर एक बात तुम्हें बतानी ज़रूरी है। वो तो खैर फिर वहाँ से चली गई थी, और उस वीडियो में इसने बस उस एक्सीडेंट के बारे में ही देखा था। चैनमू को मैंगुई अच्छी लगने लगी थी कि इसने हरगिज़ भी श्वान को नहीं मारा होना, पर इसका फ्रेंड अभी भी इस बात पे यकीन नहीं करने वाला होता। श्वान के अफेयर वाली बात का इसने अभी इसको नहीं बताया था। अब यहाँ पे कुछ डेप्टर्स जब इससे पैसे मांगने आते हैं तो ये परेशान। अब इसने मैंगुई को मैसेज करके कुछ पैसे उधार मांग लिए थे, जो कि फ़ौरन से बिना कोई सवाल जवाब किए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब तो वो इसे और ही ज़्यादा काइंड लगने लगी थी। इधर इसने अपनी बहन को मैसेज करके
एक्सीडेंट का पूछ लिया था, तो वो उसे बताती है कि हाँ, डिप्रेशन में होने की वजह से मैं ड्राइव पे ध्यान ना दे पाई, तो वो हो गया। खैर, अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं है, तुमने ही अब मेरी जगह प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मेरी बहन हो, इतना तो कर सकती हो ना। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि बचपन में इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद ही इन दोनों बहनों को दो अलग अलग फैमिलीज़ ने अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद मैंगुई ने फाइनली इसे ढूंढ ही निकाला। तब वो रिच बन चुकी थी और ये एक डिलीवरी गर्ल। अब चौंके मिल चुकी थी, सो हर काम में इन्हें खुद को सपोर्ट तो करना ही था। अगले दिन जे और चनमू दोनों ही शूटिंग लोकेशन पर पहुंच आए थे। मिस जियान इनका वेलकम करती हैं। शाओमू को तो रहने के लिए होटल में बहुत अच्छा रूम मिला था। उनके जाते ही वो सारी चीज़ों को बड़े प्यार से देखने लगती है। उसने अपनी लाइफ में इतनी कंफर्टेबल प्लेस पहले देखी ही नहीं थी। उसे क्रेजी हरकतें देखते चैनमू भी देख के एकदम सरप्राइज। वो जो इसका लगेज रखने आया था, ये सब रख के फिर वहाँ से चलता बनता है। यैन अब उसे उसका रूम दिखाती है, जो कि वो सॉन्ग के असिस्टेंट बे के साथ ही शेयर करने वाला था। ये जब जॉगिंग करने जा रही होती है, तो तब सॉन्ग से इसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस वक्त अपना सामान लेके रूम में ही जा रहा था। हेलो हाय के बाद अब तो दोनों ने मिलके ही साथ में जॉगिंग करने जाने का डिसाइड कर लिया था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।